गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा कौन? पॉलन ग्रेन। एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमीट नहीं है, ये मेल गैमीट को कैरियर करते हैं, कैरियर कहलाते हैं, कैरी करते हैं मेल गैमीट को। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। जो पॉलन ग्रेन है वो स्फेरिकल हो सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर, उनका जो डायमीटर है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये दो लेयर रखते हैं, यानी पॉलन ग्रेन के पास दो लेयर रहेंगी, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। आउटर लेयर एक्साइन कहलाएगी, इनर लेयर एंटाइन कहलाएगी। तो चलिए एक्साइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्साइन क्या है और ये किस चीज़ की बनी होती है। एक्साइन आउटर लेयर है, पहली चीज़ तो ये, यानी एक्साइन बाहर वाली लेयर है। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट है। मोस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एल्कलाई हो, यानी स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा तो भी इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। यानी इन सब चीज़ों पर ये बच जाएगा, इन सब चीज़ों से, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो कोई बेस हो। ठीक है, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए नेम द एंजाइम विच कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन, उसमें कोई भी अगर ऑप्शन उसमें दे रखे हैं तो उस ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते हुए हमें दिखाना होगा, हमें बताना होगा नन ऑफ दी अबव करके दिखाएंगे। उसमें ऑप्शन ज़रूर होगा इस तरह का, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगी कहाँ कहाँ? जहाँ पर जर्म पोर होंगे। यानी ये मान लीजिए हमारी इंटाइन हो गई, तो ये कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा, जैसे यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन हिस्सों को, इन चीज़ों को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? जर्म पोर कहेंगे। एक चीज़ और, अगर हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो मोनोकॉट में जर्म पोर के जो नंबर होंगे केवल एक हो सकता है। और अगर डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट की अगर बात करने लगेंगे तो डाइकॉट में 3 जर्म पोर तक मिल सकते हैं। Pollen grains are preserved as fossils due to the presence of sporopollenin. स्पोरोपोलिन की वजह से ये किस फॉर्म में हो जाते हैं? फॉसिल्स की फॉर्म में। जैसे कि कोई पॉलन ग्रेन है और वो पॉलन ग्रेन 100 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, तो वो फॉसिल्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। कहीं मिट्टी में दबा हुआ, किसी पहाड़ के नीचे दबा हुआ, तो वहाँ से हमें पॉलन ग्रेन मिल सकते हैं, पुराने से पुराने भी। और ये किस वजह से होगा? ये सिर्फ और सिर्फ स्पोरोपोलिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है इंटाइन। इंटाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इनर वॉल होती है। पहली बात, ये मिडअप होती है किससे? सेलुलोज से और पैकेटीन से बनी हुई होती है। तीसरी बात है इसकी कि जो साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन है ये सराउंडेड रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए जरा। मैच्योर पॉलन ग्रेन हैज़ 2 सेल्स, 2 सेल्स होंगी उसमें। पहली होगी वेजिटेटिव सेल जो कि बिगर होगी, बड़ी होगी, रिजर्व फूड उसमें अबेंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें फूड रिजर्व करेगी वो। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इर्रेगुलर शेप का होगा। फिर है कि एक सेल होगी वेजिटेटिव, दूसरी जनरेटिव। क्या पढ़ रहे हैं हम कि जो पॉलन ग्रेन है उसके 2 सेल्स हैं, पहली है वेजिटेटिव, दूसरी है जनरेटिव। वेजिटेटिव कैसी होगी? बड़ी होगी, फूड रिजर्व रखेगी, इर्रेगुलर शेप उसका न्यूक्लियस का होगा। दूसरी हमारी जो सेल है पॉलन ग्रेन की वो क्या है? वो है जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल कैसी होगी? स्मॉल होगी। इसका ये जो जनरेटिव सेल होगी ये फ्लोट कर रही होगी साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल के। ठीक है, कैसे? कि जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होगी, छोटी होगी इन कंपैरिजन ऑफ वेजिटेटिव सेल।
और जो जनरेटिव सेल होगी, मान लीजिए ये हमारी वेजिटेटिव सेल है, तो यहाँ पर हमारी जनरेटिव सेल इसमें फ्लोट कर रही होगी। ये वेजिटेटिव सेल हुई तो ये जनरेटिव सेल होगी। दूसरा, जो जनरेटिव सेल का जो शेप है वो कैसा होगा, स्पिंडल शेप होगा। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, एक डायग्राम है मेरे पास, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। एक इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है वो पोलन ग्रेन उनके शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं किस फॉर्म में, 2 सेल्ड स्टेज पर, यानी उनके पास 2 ही सेल होंगी। ध्यान रखिएगा, एक वेजिटेटिव सेल और एक उसके अंदर जनरेटिव सेल। लेकिन कुछ जो बचे हुए हैं, जो अदर स्पीसीज़ हैं 60% से अलग एंजियोस्पर्म में, वो किस स्टेज में गिरेंगे, उनके पोलन ग्रेन 3 स्टेज में। होगा क्या इसमें कि जो जनरेटिव सेल होगी वो डिवाइड कर जाएगी माइटोटिकली इसका ये डिवाइड कर जाएगी और 2 मेल गैमीट को फॉर्म करेगी। और कब, बिफोर शेड, यानी गिरने से पहले ये जो जनरेटिव सेल होगी वो डिवाइड कर जाएगी और 2 मेल गैमीट को फॉर्म करेगी। आगे चलते हैं। पोलन ग्रेन जो होंगे वो कॉज कर सकते हैं एलर्जीज, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस, जैसे कि क्या क्या, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ब्रोंकाइटिस में आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी कहीं टिस आपको मिल जाए, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी कि थोड़ी कहीं सूजन। ठीक, एक चीज़ और, पार्थेनियम का जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, कैरेट ग्रास कहते हैं इसको। ये कॉज कर सकती है क्या वाला, एलर्जीज कॉज कर सकती है। ठीक है, ये एक मतलब जब इंडिया में ये किस तरह से आती है, इंडिया में एक कंटामिनेटेड यानी कि जब जो कोई वीट इंपोर्ट किया गया, उस वीट के साथ में पार्थेनियम भी आ गई और ये यूबिक्विटनस हो गई। यूबिक्विटनस का मतलब एनसीईआरटी में यहाँ है यूबिक्विटनस। तो यूबिक्विटनस का जो मीनिंग है, यूबिक्विटनस, यूबिक्विटस का मतलब है बहुत ज़्यादा जगह ये फैल गई, चारों तरफ फैल गई। पोलन ग्रेन जो होंगे वो किस में रिच होंगे, न्यूट्रिएंट रिच होंगे। पोलन टैबलेट की फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में। पोलन प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये इंक्रीज़ करते हैं परफॉर्मेंस को, किसकी, एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस में। रेस हॉर्सेस में, घोड़ों के दौर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, घोड़ों के लिए। देखिए यहाँ दिखाया गया, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए ज़रा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो किस तरह से स्टार्ट होती है और यानी पोलन ग्रेन किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से बनी है, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनी है। स्पोरोजिनस की टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी है वो 2n है। इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद में इसमें 4 माइक्रो स्पोर बनेंगे और ये कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे, इसीलिए इसको टेट्राड कहा जाएगा यहाँ पर। लेकिन बाद में जाकर के ये अलग अलग हो जाएंगे चारों, और चारों अलग होने के बाद में ये किसका फॉर्म करेंगे, किसको, पोलन ग्रेन को फॉर्म करेंगे। और जितने भी माइक्रोस्पोर हैं वो सब के सब पोलन ग्रेन बनाएंगे और इसमें माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस होने, इनके न्यूक्लियस में माइटोसिस होगी। न्यूक्लियस में माइटोसिस होकर के देखेंगे आप 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस कहला रहा और दूसरा जनरेटिव, यानी ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा और ये जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा। इसमें और एक चीज़ और यहाँ पर दिखाया गया, वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन में देखेंगे आप दो इन्होंने वॉल दिखाई होंगी, एक एक्साइन और एक एंटाइन। एक्साइन को आप देखेंगे, देखिए यहाँ कहीं पर इन्होंने छोटे छोटे से पोर दिखा रखे। ये पोर क्या कर रहे हैं, ये जर्म पोर कहलाएंगे ये। और जर्म पोर का काम क्या होता है, जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आएगी। और ये जनरेटिव सेल जो स्पिंडल फॉर्म कहलाई थी, अभी हम पीछे स्ट्रक्चर कुछ हमने बातें करी कि जनरेटिव सेल जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है, ये उसकी स्पिंडल शेप है। और ये जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर
फ्लोट कर रही है, इसमें देखा जा सकता है बहुत आसानी से। एक चीज़ और यहाँ छोटी सी बातें हैं, जरा वाइबिलिटी को और देख लेते हैं कि क्या हुआ वाइबिलिटी। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल। वाइबल का मतलब है कि वो कितनी देर तक जर्मिनेशन कर सकता है स्टिग्मा के ओवरी यानी कार्पल के स्टिग्मा पर पहुंच करके। ये मान लीजिए ये एक कार्पल है और इस कार्पल का ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी। स्टिग्मा पर कोई पोलन ग्रेन आकर गिरा तो कितनी देर में ये जर्मिनेट करेगा, कितनी देर तक ये जर्मिनेट कर सकता है, किस टाइम तक ये जर्मिनेट कर सकता है, एंड टाइम क्या है इसका, वो कहलाती है वाइबिलिटी। वाइबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। वाइबिलिटी ऑफ राइस एंड वीट ये 30 मिनट तक वाइबल रहता है, यानी इनके जो राइस के और वीट के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो केवल 30 मिनट तक वाइबल रह सकते हैं। लेकिन जैसे रोसेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलेनेसी है, इनके ये फैमिलीज़ हैं प्लांट की, और इनके जो पोलन ग्रेन है वो बहुत महीनों तक भी वाइबल रह सकते हैं। अच्छा, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जा सकता है पोलन ग्रेन्स को, स्टोर किया जा सकता है, और लिक्विड नाइट्रोजन मतलब -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको स्टोर किया जा सकता है। एक चीज़ और भी है, ये पोलन बैंक हुए या सीड बैंक हुए, सीड बैंक हो पोलन बैंक का मतलब यही है कि जो पोलन है उनको स्टोर करना एक जगह, ये पोलन बैंक कहलाएगा। सीड को स्टोर करना है तो सीड बैंक कहलाएगा। और ये किस तरह से क्रॉप ब्रीडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप ब्रीडिंग मतलब पौधों की जो ब्रीडिंग होगी उसमें अलग अलग तरह के जो पोलन ग्रेन हैं, सीड हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो, और अगर ये ठीक लगे तो ज़रा इसको एक बार देखिए, मोटिवेट कीजिए थोड़ा सा।